हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 1.1। पहला क्वेश्चन हमारा कि हमें इन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। देखो ये देख रहे हैं क्वेश्चंस, ये 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन से बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं। एनसीईआरटी की बुक है ये, क्लास 10। हमारा 140 के हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो करते स्टार्ट। 2 टाइम्स देखेंगे 7, ठीक है। अभी ये 2 3 ज़ा 6 1, तो 2 5 ज़ा 10। अब हम देखें 3 से नहीं जाएगा ये, 5 से देखेंगे 5 7 ज़ा 35। तो ये हमारे 140 के प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। इतना सा काम करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक बार। अब देखिए ये हमने कर लिया है 140 का। 156 का आप करेंगे। मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट बताती हूँ। 5005 के करते, ठीक है। ओके चलो 5005 के करते एक बार। फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स 5 से करेंगे, ठीक है। अभी ये 1001 भी एक क्या होता है हमारा प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो हमारे 5005 के फैक्टर्स क्या है 2, ठीक है। इसको नहीं छोड़ देंगे। बाकी क्वेश्चंस करने का खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। 2 करा दिए, 3 आप खुद ट्राई करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं कि हमें इन नंबर्स के एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना है और हमें वेरीफाई करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। आपको याद है फॉर्मूला कराया था मैंने, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। उसको यूज़ करना है इस क्वेश्चन में हमें, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं स्टार्ट, ठीक। पहला क्वेश्चन देखेंगे, हमें 26 और 91 का लेके बैठे हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन कल मैंने आपको कराया हुआ है, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक बार। सेकंड क्वेश्चन है 510 एंड 92 का हमें एलसीएम निकालना है। फिर एसएम वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। इसके हम पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे 510 और 92 के, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, फिर 1 2 5 ज़ा 10। इसको स्टेप से करेंगे। अब हम देखेंगे 3 से होगा नहीं होगा, ठीक है। तो हो गया 5 से देखेंगे 5 1 ज़ा 5, 3 बचा, 5 7 ज़ा 31। अभी 17 प्राइम नंबर है तो इतना ही छोड़ देंगे। 92 का देखेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23 प्राइम नंबर है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब 510 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ऐसे 92 के प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे 2 इंटू 23। कॉमन क्या है हमारा 2, और कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को नहीं, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा 510 एंड 92 का इज इक्वल टू 2। अब हम निकालेंगे इनका एलसीएम। हमने एलसीएम निकालने के लिए 510 और 92 के साथ साथ प्राइम फैक्टर्स कर लिए, ठीक है। इन सब नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा आंसर क्या आएगा 23,460, ठीक है। ये हमारा एलसीएम, ये हमारा एचसीएफ। अब हम क्या करेंगे ए इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब दोनों नंबर्स का हम मल्टीपल करेंगे। ये ए है, ये बी है, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 510 मल्टीप्लाई 92, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा आंसर क्या आएगा आप करके देख लेना एक बार, ठीक है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारा आंसर आएगा 46,920, ठीक है। ये हमारे दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन। अब हम करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन। एलसीएम कितना है हमारा 23,460 और ऐसे कितने 2 मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 से 12 9 6 4। अब देखिए दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम इंटू एचसीएम हमारा सेम आया। ये हमारा वेरीफाई करता है कि एलसीएम इंटू एचसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, हैंस वेरीफाइड। अब इसका ये थर्ड वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे वाला क्वेश्चन, ठीक है। 336 एंड 54 का एनसीईआरटी का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि हमें एचसीएफ 306 और 657 का 9 है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है इन दोनों नंबर्स का। अब हम देखेंगे ये पहला नंबर है ए, दूसरा नंबर है बी। इसका इन दोनों का एचसीएफ कितना है 9। अब हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास फॉर्मूला है तो हमें इतना लंबा करना ही क्यों है, तो फॉर्मूले से ट्राई करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन की तरफ हमें एचसीएफ दिया है दोनों नंबर्स का 9, एलसीएम में फाइंड आउट करना है। हम सीधा फॉर्मूला आएंगे
मैं एलसीएम को एल लिख रही हूँ और एचसीएफ को एच, ठीक है। और ए इंटू बी, मेरा एलसीएम मुझे नहीं पता, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो बेटा ये हो जाएगा डिवाइड में, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे और 9 से देख लेते हैं। 9 3 ज़ा 27, कितना बचा 9 4 ज़ा 36। अब हम 34 मल्टीप्लाई 6 5 7 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 2 3 3 8। आप देख लेना मल्टीप्लाई करके खुद, आप हमारा आंसर आएगा ये, ठीक है। अब हम इनके फैक्टर्स करते तो थोड़ा लेंथी भी हो सकता था, चलो ये तो छोटे नंबर थे, लेकिन कभी कभी बड़े नंबर्स आते तो क्या करना है, हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला थर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी का हमारा थर्ड क्वेश्चन। हमें 12 15 21 का एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ। मैं आपको एक बताती हूँ, ये दो आप खुद ट्राई करेंगे। वैसे मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट वीडियोज़ में, लेकिन फिर भी एक बार और इसकी प्रैक्टिस करा देते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। स्टार्ट करें, ठीक है। तो देखें, ये थर्ड क्वेश्चन है, 12 15 और 21 का एलसीएम कैसे निकालना, ठीक है। देखो ध्यान से, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन, इन तीनों को एक साथ इनके प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। 2 से करेंगे पहले, 2 6 ज़ा 12। देखो ये 15 2 से नहीं जाता तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और 21 भी 2 से नहीं जाता तो इसको भी ऐसे लिख देते हैं। अब फिर से अगेन 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, इनको ऐसे ही लिखेंगे, ओके। अब ये तीनों 2 से नहीं जाएंगे, किससे जाएंगे 3 से। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21। अब ये दोनों क्या हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो एक बार ये 5 से जाएगा और एक बार ये 7 से जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एलसीएम ऑफ कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे मल्टीप्लिकेशन लिख दो सारे प्राइम नंबर्स, क्या आएगा हमारा आंसर, इनकी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। हमारा एलसीएम क्या है तीनों नंबर का 420। अब हम बात करते हैं इनके एचसीएफ के बारे में, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे 12 15 21 का, पहले 12 का प्राइम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, ऐसे कर लेंगे। फिर हम करेंगे 15 के, ये 3 से करेंगे। अब हम करेंगे किससे, ठीक है, ये इजी। 12 के क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3। 15 के क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स, 3 इंटू 5। 21 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे हमारे, 3 इंटू 7। कॉमन क्या है, तीनों में ही कॉमन, ऐसे नहीं कि दो में कॉमन हो ना, तीनों में कॉमन चाहिए। तो तीनों में कॉमन क्या है हमारा 3। तो हम क्या बोलेंगे, एचसीएफ ऑफ 12 15 एंड 21 हमारे क्या है 3। हेयर इज योर आंसर, ठीक है। हमारे एलसीएम आया 420 और हमारे एचसीएफ आया है 3। बाकी के दो क्वेश्चंस खुद ट्राई करेंगे एनसीईआरटी में। एक बार ही फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, चेक वेदर 6 टू पावर 9 कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इसका मतलब है क्या 6 की पावर में कुछ भी लेंगे वो 0 पे एंड हो सकता है, ठीक है। बस इसको हमें ये प्रूफ करना है कि हो सकता है या नहीं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहले। ये हमारा 6th क्वेश्चन, हमें प्रूफ करना है कि 6 की पावर एंड कभी 0 पे एंड होगा। 0 पे एंड होने का मतलब है वो क्या, कभी इसकी यूनिट डिजिट 0 होगी, ये हमें देखना है, चेक करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हम पुट n इज इक्वल टू 1, अगर हम n 1 रखते हैं तो हमारा क्या आएगा, पहले 0 रख लेते हैं। अगर हम n इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो n की पावर 0, 6 की पावर 0 का मतलब और 1 होता है। किसी की भी नंबर की पावर 0 उसका मतलब होता है 1। अगर हम पुट n इक्वल टू 1 रखते हैं तो 6 की पावर 1 का मतलब 6। n की पावर 2 रख के देखते हैं बेटा, तो 6 की पावर 2 का मतलब 36। अब नाउ अगर मैं n की पावर 3 रखूँगी तो हमारा क्या आएगा, 6 की पावर 216। हम ऐसे सोन हम करते रहेंगे तो हम देखेंगे हमें हमेशा लास्ट में 6 ही मिलेगा, हमें लास्ट में हमेशा 6 ही मिलेगा एक्सेप्ट दिस कंडीशन, इसमें 1 मिला है, मिल तो 0 तब भी 0 नहीं रहा हमें, तो हम क्या बोलेंगे कि इट विल नेवर, और 6 की पावर n विल नेवर एंड विद 0, ठीक है। ये कभी भी 6 की पावर n 0 पे एंड नहीं हो। ऐसे 5 की पावर n भी कभी 0 पे एंड नहीं होता, ठीक है।